सो गाइस ये है कंप्लीट फैमिली स्कूटर जिसमें आपको एक लंबी सी सीट, एडवांस सेफ्टी और एडवांस डिजाइन यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे रिस्टा में आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलता है, एक Z और एक S। S आपकी बेस मॉडल होगी और Z जो अपनी जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो। अब Z में भी आपको दो कॉन्फ़िगरेशन आता है, एक 2.9 किलोवाट आवर बैटरी एंड एक 3.7 किलोवाट आवर बैटरी। और ये जो आप मॉडल देख रहे हो ये 3.7 किलोवाट आवर बैटरी है, जिसकी अगर हम रियल रेंज के बारे में बात करें तो 123 किलोमीटर जो है वो आपको रियल रेंज देती है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें अमेजिंग मिलती है एंड इस स्कूटर की जो प्राइस है वो 1.09 से लेके 1.45 लाख तक है एक्स शोरूम। अब आपकी सिटी आपके स्टेट में क्या बढ़ती हुई है वो आप अपने नियरेस्ट डीलर के साथ पता कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग पुणे से हो ये वाली वीडियो देख रहे हो तो भाई शो एथर के सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फॉर द बेस्ट ऑफर एंड बेस्ट सपोर्ट आप वहां पे विजिट कर सकते हो एथर का आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो। बाकी यहाँ पे इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से मैं आपको बताऊं तो देखो भाई फ्रंट यहाँ पे कंप्लीटली ऐसा एडवांस और एक जो पूरा लुक वगैरह वाला चीज जो हिसाब किताब चल रहा है ना वो आपको यहाँ पे मिलता है, जिसमें आपको बड़ी सी यहाँ पे जो लाइट वाला जो पूरा सिस्टम है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसमें आपको बीच में एलईडी हेडलाइट्स, साइड में आपको दोनों में DRL एंड आपको टर्न इंडिकेटर्स जो है वो भी आपको यहाँ पे एलईडी में मिलती है। सामने आपको एथर की 3D जो लोगो है वो आपको मिल जाएगी। अब ये जो लुक है ना ये बहुत ऐसा अट्रैक्टिव है क्योंकि सामने से देखने में ये स्कूटर एक बहुत बोल्ड और एक स्टाइलिश वाला जो लुक है वो यहाँ पे आपको निकाल के देती है। बाकी फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। अब फैमिली स्कूटर को अगर आप ले रहे हो तो भाई एक चीज आपके ध्यान में रहेगा, ये जो स्कूटर है ये आपको कंफर्टेबल है कि नहीं, तो भाई यहाँ पे आपको कंफर्ट का पूरा ख्याल रखा गया है, इसलिए यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया है जो कि एक्चुअल में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है इंडियन रोड्स पे। सस्पेंशन के मामले में मुझे एथर रिस्टा से कोई भी यहाँ पे कंप्लेंट्स नहीं है। बाकी यहाँ पे 90/90 12 इंचेस के जो आपको टायर्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एंड फ्रंट में आपको यहाँ पे जो है वो डिस्क ब्रेक यहाँ पे दे दिया गया है। अब ब्रेकिंग के हिसाब से अगर आप देखो तो ये स्कूटर बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है और जैसा कि मैंने आपको बोला एडवांस सेफ्टी फीचर्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे जो सेफ्टी फीचर्स है वो यहाँ पे आपको एथर प्रोवाइड कर रहा है अपने रिस्टा Z में। और जनरली ये सारे जो सेफ्टी फीचर्स है हमने जो 4 व्हीलर है उसमें देखा है। जैसे इसमें आपको एक मैजिक ट्विस्ट वाला फंक्शन आता है जिसको आप अगर एक्सीलेटर को अगर आप फ्रंट की तरफ करोगे तो ये अपनी जो ब्रेकिंग है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और कहीं ना कहीं ये चीज रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए भी यहाँ पे यूज हो जाती है। इसमें आपको एक ऑटो होल्ड वाला भी फीचर आता है जिसमें आप अगर एक गाड़ी को स्लोप पे ले जाके एक पॉइंट पे रोक दोगे तो गाड़ी आपकी पीछे नहीं आएगी, वो एक चीज है। बाकी यहाँ पे आपको रिवर्स मोड के साथ यहाँ पे आपको जो स्किड कंट्रोल है जिसे हम जनरली ट्रैक्शन कंट्रोल बोलते हैं वो भी आपको इस वाले स्कूटर में मिल जाती है। और इसमें एक और अच्छा फीचर आता है कि जैसे ये जो स्कूटर ये 45 डिग्री से ज्यादा जाएगी तो ये जो इसका जो मोटर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कट ऑफ हो जाएगा और जिससे कि होगा क्या कि जब आप इस गाड़ी को उठाओगे तो एक्सीडेंटली आपकी इसकी जो एक्सीलेटर है वो ट्विस्ट ना हो या फिर ट्विस्ट होने के बाद भी ये गाड़ी आगे ना जाए, तो उस चीज का यहाँ पे पूरा ध्यान रखा गया है। उसके बाद अगर आप इस स्कूटर के साइड लुक्स के बारे में बात करें तो भाई देखो साइड से भी ये स्कूटर बहुत ऐसे अमेजिंग आती है और अट्रैक्टिव कलर्स ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है एथर की तरफ से। एंड यहाँ पे आपको ये सारी जो चीजें आप देख पा रहे होगे ये अपनी एसेसरीज की पार्ट है। हालांकि इसमें आपको कंप्लीट जो स्टोरेज है वो आपको 56 लीटर का यहाँ पे आपको स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप एक फैमिली स्कूटर को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो। बाकी यहाँ पे आपको रिस्टा Z वाला जो पूरा अपना जो लोगो वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पे हिसाब किताब यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं आपको इसका पीछे से थोड़ा लुक चेकआउट करूँ तो भाई पीछे से भी ये स्कूटर बहुत ऐसा एडवांस और बहुत एक अच्छे अट्रैक्टिव लुक्स के साथ यहाँ पे आती है, जिसमें आपको यहाँ पे रियर में आपको एलईडी और टेल लाइट्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे एलईडी मिलते हैं। अब बहुत लोग को ये लगता है कि भाई ये जो अपनी जो पार्ट है ना ये थोड़ी सी ऊपर में चौड़ी और नीचे में पतली, बट ऐसा नहीं। आप रियलिटी में जब इस स्कूटर को देखोगे ये बहुत अच्छे तरीके से आपस में जो ये मेल खाने वाली जो चीज़ है ना बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिजाइन फैक्टर निकल के आता है। बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है, आप इसे चाहे पीछे से देखो चाहे आगे से देखो या फिर साइड से देखो, बहुत अट्रैक्टिव जो आपको लुक्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है रिस्टा में। बाकी यहाँ पे आपको जो ये आप बैकरेस्ट देख पा रहे होगे ये आपको बस इसके टॉप ऑफ द लाइन मतलब जो Z वाला वेरिएंट है उसमें ही आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब ये लंबी सी एक सीट है, यहाँ पे आपको कंफर्ट का पूरा यहाँ पे ध्यान रखा गया है, तो बैकरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अंदर में भाई बहुत ही लंबा जो अपना जो सीट स्टोरेज जिसे हम बोलते हैं अंडर सीट स्टोरेज वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसमें ऑलमोस्ट आपको 32 लीटर्स का जो बूट स्पेस है मतलब जो अंडर सीट स्टोरेज है वो यहाँ पे आपको मिलती है। एंड सामने आप देख सकते हो भाई पूरा यहाँ पे सामान भरा हुआ है एंड उसके बाद भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी जो स्पेस है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसमें आप कुछ एडिशनल चीजें यहाँ पे रख सकते हो। अब ये चीज आप जो देख पा रहे होगे ये भी आपको एज एन एसेसरी वाली पार्ट है, तो आप इस चीज को ले सकते हो अगर आप रिस्टा को कंसिडर करना चाह रहे हो, क्योंकि इस वजह से होता क्या है कि अपनी जो स्कूटर है वो अंडर सीट यहाँ पे गंदी नहीं होगी, तो वो एक चीज है। बाकी यहाँ पे भी आपको छोटी सी स्पेस मिल जाती है, अपने नॉर्मल पर्स वगैरह आप यहाँ पे आराम से रख सकते। बाकी कुशनिंग के हिसाब से भाई मुझे इस स्कूटर के सीट से मुझे यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट्स नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे एडिशनल कुशनिंग वगैरह यहाँ पे आपको करानी पड़े। यहाँ पे अगर मैं आपको इस स्कूटर के मोटर के बारे में बताऊँ तो चाहे आप इसकी S वेरिएंट लो या फिर Z वेरिएंट, दोनों में ही आपको 4.3 किलोवाट की जो मोटर है वो आपको मिल जाती है एंड 22 Nm का जो टॉर्क है वो निकाल के देती है। अब ये फिगर्स को आप सुन के या ऐसे मत सोचना कि भाई ये बहुत ऐसे एग्रेसिव एक्सेलरेशन होगी या ऐसे कुछ। फैमिली स्कूटर के हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर नॉर्मल लोग जो है जैसे हम लोग टाइप के लोग जो है वो इसे आराम से कंट्रोल कर लेंगे। अगर जो नॉर्मल ओल्ड एज है अगर वो एक्सेलरेशन को यहाँ पे पूरा ऐसे दे देते हैं तो भाई ऐसा नहीं
है कि भाई एकदम से स्कूटर ये आगे पुल होगी, तो वो एक चीज, वो एक फैक्टर मुझे यहाँ पे अच्छा लगा। आगे यहाँ पे आपको 80 किलोमीटर पर आवर की जो टॉप स्पीड है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। आगे यहाँ पे फिट एंड फिनिश में कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है एंड आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई फिट एंड फिनिश और थोड़ी अच्छी हो सकती थी, चाहे आप इससे स्विचेस की क्वालिटी देख लो या फिर ओवरऑल सारी जो ये जो डैश की ओवरऑल क्वालिटी, ये भी आपको बहुत ऐसे अमेजिंग तरीके से निकल के आती है। एंड इवन इसके जो रियर व्यू मिरर्स है उसमें भी आपको जो विजिबिलिटी है आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आपकी थोड़ी हाथ आ रही है या फिर पीछे का जो आपको सीन है वो आपको नहीं दिख पा रहा है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ऐसे प्लान करके वेल डिजाइंड यहाँ पे हम जिसे बोलते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। जैसे इसमें आपको जो स्पीडोमीटर कंसोल मिलता है या फिर जैसे हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोलते हैं वो आपको कलर TFT कंसोल मिलती है। अब इसमें आपको एक प्रो पैक आता है जिसकी जो प्राइसिंग है वो आपको 13,000 से लेकर 20,000 तक जाती है। कौन सी वेरिएंट ले रहे हो उस हिसाब से आपकी जो प्रो पैक है उसकी प्राइसिंग यहाँ पे आती है। बाकी इसमें आपको जो टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे इसमें आप गूगल मैप एक्सेस कर सकते हो, एलेक्सा एक्सेस कर सकते हो, व्हाट्सएप एक्सेस कर सकते हो, कॉल एंड म्यूजिक कंट्रोल वगैरह सब कुछ चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप अपने जो नेविगेशन उसे यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे आप कनेक्टेड डिवाइस, मतलब इसमें आपको जो फोन वगैरह वो आराम से यहाँ पे कनेक्टिविटी को हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप अपने व्हीकल की जो सारी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको स्टोर कर सकते हो। उसमें आपको अलग से कैरी करने की यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला प्रो पैक में यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स जो है वो यहाँ पे आपको इनेबल हो जाते हैं। जैसे इसमें आपको ऑटो ब्राइटनेस वाला फीचर हो जाता है, ट्विस्ट वाला आपको जो फीचर है, जैसे आपको मैजिक ट्विस्ट जिसके मैंने आपको बोला, इसमें आपको जो एक्सेलेरेटर है इसको अगर आप उल्टे साइड अगर आप घुमाओगे तो ऑटोमेटिकली जो ब्रेकिंग है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, जिसको हम यहाँ पे मैजिक ट्विस्ट के नाम से बोल रहे हैं। बाकी आपके यहाँ पे कोस्टिंग रीजनरेशन वाला जो सिस्टम है, मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग वाला सिस्टम है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। ऑटो होल्ड वाला फीचर मिल जाता है, स्किड कंट्रोल आप जिसे बोलते हो, जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रैक्शन कंट्रोल वाली जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। ऑटो इंडिकेटर आपको मिल जाता है कि जो गाड़ी वाला जो मेनली जो फीचर आता है कि आप कहीं पे भी टर्न लोगे तो इंडिकेटर्स आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑफ हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपको गाइड में होम लाइट वाला जो फीचर है वो भी आपको मिल जाता है। आप कहीं पे भी स्कूटर लगाओ, चाबी निकालो एंड आपकी जो हेडलाइट्स है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगी। रात के टाइम में ये बहुत ऐसे यूज़फुल फीचर है मेरे हिसाब से। बाकी यहाँ पे आप ऑप्टिमाइज चार्जिंग, फॉल सेफ वाला जो मैंने आपको फीचर बोला कि अगर आपकी गाड़ी 45 डिग्री से आपकी ज़्यादा झुकती है तो मोटर इसमें ऑटो शट ऑफ हो जाता है। ये सारे जो फीचर्स हैं ना, ये फीचर्स मुझे सच में ऐसा लगता है ना कि आपको बहुत सारी जो गाड़ियों में जो जैसे हमने फीचर्स देखा था वो सारे को उठा के यहाँ पे स्कूटर में डाल दिया। और इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई ये जो एथर रिस्टा है ये आपको एक कंप्लीट फैमिली स्कूटर जिसे हम बोलते हैं वो आपको यहाँ पे निकाल के देते हैं। एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलती है। बहुत लोगों का डाउट ये भी रहता है कि भाई बैटरी पे वारंटी कितनी है, तो यहाँ पे आपको 5 ईयर्स की जो वारंटी है बैटरी पे वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। एंड ये आपको कंप्लीट एक, जैसे मैंने आपको बोला ना कि कंप्लीट पैकेज है यहाँ पे। लोगों की डाउट ये रहती है कि भाई बैटरी पे आपको कितनी वारंटी मिल रही है, तो यहाँ पे आपको 5 ईयर्स की जो बैटरी पे वारंटी है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। एंड ये आपको जो प्राइस आप यहाँ पे पे कर रहे हो उस प्राइस में आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है। यहाँ पे आपको सेफ्टी अच्छी मिल जाती है, कंप्लीट फैमिली स्कूटर जिसे हम बोलते हैं, मतलब आपको लंबी सी सीट मिल जाएगी, कंफर्टेबल आपको सस्पेंशन मिल जाएगा, ब्रेकिंग अच्छी मिल जाएगी, अपनी जो कुशनिंग वगैरह है वो आपको यहाँ पे बहुत अमेजिंग यहाँ पे मिल जाती है। बाकी स्कूटर की हैंडलिंग अच्छी है, तो आप इस स्कूटर को चाहे कोई भी यंग लड़का चलाए या फिर अपने ओल्ड फैमिली वगैरह अपने पापा या मम्मी चलाए तो ये स्कूटर को आराम से ड्राइव करेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। बाकी ब्रेकिंग वगैरह, एक्सेलरेशन वगैरह यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन कराए। इवन अगर डिज़ाइन को भी अगर आप यहाँ पे देखो जो लुक्स जिसे हम बोलते हैं, तो लुक के हिसाब से भी ये वाली स्कूटर बहुत ऐसे अमेजिंग चीज़ें यहाँ पे निकल के आती है, जिसमें आपको LED टेल लाइट्स, हेडलाइट्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। एंड मैं एक बार ट्राई करूंगा कि इसका एक डेडिकेटेड जो हेडलाइट वाला जो अपना कैसा आपको हेडलाइट परफॉर्म करती है एट दी नाइट टाइम, उसका मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड बाकी अगर आपको एथर की कोई भी प्रोडक्ट लेनी है तो जैसा मैंने आपको बोला भाई, अपने शॉ एथर की सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी आई होप आप लोग एक प्रॉपर अंदाजा लग गया होगा कि एथर रिस्टा में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है और क्यों आपके लिए एक कंप्लीट फैमिली पैकेज है यहाँ पे। बाकी अगर चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वाली वीडियो जो कि रिस्टा के बारे में थोड़ा यहाँ पे सोच लेने के लिए या फिर कोई एक फैमिली स्कूटर के बारे में सोचा है। बाकी इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, वहाँ पे डेली अपडेट, डेली रील्स आपको मिलते रहते हैं। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। दिस इज अच्छा मोटो वर्ल्ड साइनिंग ऑफ।